नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। टोटल इस वीडियो में हम 18 सबसे बेहतरीन जो सूचकांक बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यह जो वीडियो है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो हाल ही में रिलीज किए गए हैं उनको आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह इंडेक्स है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड इसमें फर्स्ट था, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फिनलैंड। आइए इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 को जारी किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया गया है। प्रथम स्थान पे फिनलैंड था, भारत का स्थान इसमें 126वां था और सबसे लास्ट में सबसे आखिरी में था अफगानिस्तान। तो इसके बारे में आपको याद रखना, अफगानिस्तान की रैंकिंग थी 137वीं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया था, तो इसमें भारत का क्या इंडेक्स, भारत का क्या रैंक था आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, इसमें भारत का रैंक था 131वां, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी किया गया है इसमें भारत का स्थान था 131वां, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आइए इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो इसको जारी कौन करता है? हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन दोनों ने मिलकर जो है इस सूचकांक को जारी किया। प्रथम स्थान पे था सिंगापुर, आप याद रखिएगा इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पे सिंगापुर था। इंडिया की रैंक थी 131वीं और सबसे आखिरी में था उत्तर कोरिया। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक यहाँ पे पूछी गई है। तो एशिया पावर इंडेक्स जो हाल ही में जारी किया गया है इसमें भारत की रैंक थी चौथी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ रैंक थी भारत की इस एशिया पावर इंडेक्स में। तो आप याद रखिएगा, इसको जारी कौन करता है? तो लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी का यह एक संस्थान है, इसी के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर इसमें अमेरिका था, भारत का रैंक इसमें चौथा था और सबसे लास्ट में था पापुआ न्यू गिनी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक यहाँ पूछी गई है। पिछला इंडेक्स आपका था एशिया पावर इंडेक्स और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की। तो दोनों अलग अलग सूचकांक हैं, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें भी इंडिया की रैंक फोर्थ है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भी इंडिया की रैंकिंग फोर्थ है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको जारी कौन करता है? तो इसको ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर इसमें अमेरिका था, भारत का स्थान इसमें चौथा था और सबसे लास्ट में जो कंट्री था वह था भूटान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, भूटान का रैंक था 145वां। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में भी अमेरिका प्रथम स्थान पे है, सेकेंड पे रसिया यानी कि रूस है, तीसरे पे चीन है और चौथे पे इंडिया है और पांचवा स्थान इसमें है यूनाइटेड किंगडम का। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान को किसका था? तो जो आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, तो आप याद रखिएगा इसमें प्रथम 3 स्थान किसी भी देश को नहीं दिया गया। ये चीज़ आप याद रखिएगा, प्रथम 3 स्थान एकदम खाली है, एकदम गैप है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि प्रथम 3 रैंकिंग जो है किसी भी देश को नहीं दी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा प्रथम 3 स्थान यानी कि पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान एकदम खाली है इस इंडेक्स में, तो आप याद रखिएगा। आइए इस इंडेक्स के और डिटेल को देख लेते हैं। तो इसको जारी कौन करता है? जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं था, चौथे पे आपको डेनमार्क मिलेगा। इंडिया के रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, 8वें स्थान पर इंडिया था इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में और सबसे लास्ट में था ईरान। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान किसका है? तो आप याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया है, इसमें प्रथम स्थान पे अमेरिका था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा भारत की रैंकिंग इसमें 40वीं थी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40वां था और पहले स्थान पे अमेरिका आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा, प्रथम स्थान पे अमेरिका था और भारत का स्थान इसमें क्या था? तो भारत का स्थान इसमें था, और भारत की रैंकिंग इसमें 42वीं। आप याद रखिएगा, इसको पिक्चर में थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, तो पिक्चर को आप ध्यान मत दीजिएगा। तो इंडिया की रैंकिंग जो है 42वीं है। आप याद रखिएगा, इंडिया की जो रैंकिंग है वह 42वीं है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आप याद देखिएगा, 2023 की यहाँ पे बात हो रही है। तो 2023 का अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया का स्थान है 42वां। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान किसका था? यहाँ पे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की बात हो रही है। तो पहले स्थान पे अफगानिस्तान आपको मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अफगानिस्तान इसमें प्रथम स्थान पे था। इस इंडेक्स को, इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया गया था। प्रथम स्थान पे अफगानिस्तान था और भारत का स्थान इसमें था 13वां। तो आप याद रखिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान था 13वां। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान किसका था? तो आप याद रखिएगा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पे अमेरिका था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी किया जाता है स्टार्टअप ब्लिंक नामक संस्था के द्वारा। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, स्टार्टअप ब्लिंक नामक संस्था के द्वारा इस ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 को जारी किया गया। अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पे था और भारत का स्थान इसमें था 19वां। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्लोबल विश्व, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 की बात हो रही है। तो इसमें जो है भारत का स्थान पूछा गया है, कौन सा भारत का स्थान था? तो आप याद रखिएगा, भारत का स्थान इसमें था 37वां, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का स्थान इसमें था 37वां। किसमें? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान था 37वां। इसके अलावा पहले स्थान पे आपको कौन मिलेगा इसमें, इस इंडेक्स में? तो पहले स्थान पे आपको मिलेगा डेनमार्क, जो है पहले स्थान पे था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको जारी कौन करता है? तो IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया गया। डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पे था, भारत का स्थान इसमें 37वां था और वेनेजुएला को इसमें सबसे लास्ट रैंकिंग मिली है। तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान यहाँ पे पूछा गया है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान था 40वां। आप याद रखिएगा, भारत का स्थान इसमें था 40वां, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसको डिटेल को देख लेते हैं। तो इसके डिटेल के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसको जारी कौन करता है, इसको रिलीज कौन करता है इस इंडेक्स को? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। पहले स्थान पे था स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान था 40वां और सबसे लास्ट में आपको देश मिलेगा गिनी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, गिनी सबसे लास्ट में आपको मिलेगा इस इंडेक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसका है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आपको मिलेगा डेनमार्क का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जाएगा। डेनमार्क जो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पे था और इंडिया की रैंकिंग इसमें थी 180वीं, यानी कि सबसे आखिरी स्थान पर इंडिया को इसमें रखा गया था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसको जारी कौन करता है?
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आप याद देखिएगा, डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान 180वां है तथा लास्ट 180वां किसका स्थान है, तो भारत का ही है। तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसका है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसमें सबसे पहले स्थान पे आपको मिलेगा नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर्वे जो है आपको प्रथम स्थान पे देखने को मिल जाएगा। इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग है 150, यानी कि इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को स्थान कौन सा मिला है? 150वां स्थान मिला है। नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पे है और उत्तर कोरिया जो है सबसे आखिरी स्थान पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और इसको जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस इंडेक्स को, इस सूचकांक को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान यहाँ पे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को स्थान दिया गया 135वां, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 135 जो है इंडिया की रैंकिंग है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जारी कौन करता है, तो अगेन इसको जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे था, इंडिया का स्थान इसमें 135वां था और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा स्थान था? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की यहाँ पे बात हो रही है, तो भारत का स्थान इसमें था अगेन 135वां था। तो दोनों में आप याद देखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और वैश्विक शांति सूचकांक, इन दोनों में 2022 में भारत का स्थान था 135वां, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम स्थान पे कौन सा देश था, तो प्रथम स्थान पे आपको मिलेगा आइसलैंड। तो आइसलैंड जो है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी प्रथम स्थान पे था और आपका वैश्विक शांति सूचकांक में भी प्रथम स्थान पे था। इसके अलावा अफगानिस्तान जो है इसमें आखिरी स्थान पे है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अफगानिस्तान को रैंक दिया गया है 163वां। इसके बाद इसको जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया था ग्लोबल पीस इंडेक्स और 2022 को। तो आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान यहाँ पे पूछा गया है आपसे। तो आप याद रखिएगा, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 की यहाँ पे बात हो रही है, तो भारत का स्थान इसमें था 121वां, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 121 जो है इंडिया की रैंकिंग थी इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, इसको रिलीज किया गया था, इसको जारी किया गया था। फिनलैंड का इसमें पहला स्थान था, भारत का स्थान था 121वां, सबसे आखिरी में आपको मिलेगा दक्षिण सूडान। तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान पूछा गया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो भारत का स्थान था 107वां, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 107वां जो है भारत का स्थान था। अब इसको जारी किसके द्वारा किया गया था, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया गया था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे, ये दो इंपॉर्टेंट संस्थान हैं, इन्हीं के द्वारा जो है इसको जारी किया गया था। प्रथम 18 देशों को जो इसमें प्रथम स्थान दिया गया था। आप याद रखिएगा, टोटल 18 ऐसे देश हैं जिनको ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान दिया गया था, यानी कि यहाँ पर भूखमरी की समस्या बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगी। भारत का स्थान 107वां था और सबसे ज़्यादा भूखमरी की जो समस्या है वो आपको मिलेगी अफ्रीकी देश बुरुंडी में, यानी कि बुरुंडी को जो है इसमें सबसे लास्ट में रखा गया, यानी कि भूख की जो स्थिति यहाँ पर सबसे भयावह देखने को मिलेगी आपको बुरुंडी में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप याद रखिएगा डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पे, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है इसको जारी किया गया था। इंडिया की रैंक इसमें क्या है,
तो इंडिया की रैंक इसमें आपको मिलेगी 85, यानी कि 50वीं रैंक इंडिया की है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में, जिसको रिलीज किया गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। डेनमार्क इसमें प्रथम है और सोमालिया में जो है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, यानी कि सोमालिया को इसमें लास्ट रैंकिंग दी गई है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश था? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पे आपको मिलेगा डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डेनमार्क जो है इसमें प्रथम स्थान पे था और इस इंडेक्स को जारी किया गया था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पे था और इंडिया का स्थान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत का स्थान इसमें था 77वां और सबसे लास्ट में था वेनेजुएला। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 की, जिसको जारी किया गया था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। तो इस प्रकार से टोटल 18 जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।